चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लाइट स्टार्ट कर दिए थे ना, लाइट का हमने नोट्स लिखना भी स्टार्ट कर दिया था और मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था टिल रे डायग्राम्स। नोट्स हमने कहां तक लिखे थे देखो एक बार। स्फेरिकल मिरर चालू कर दिए थे क्या? प्लेन मिरर पूरा हो गया था, उसके इमेज फॉर्मेशन भी हमने देख लिए थे, है ना। फिर हम आए थे स्फेरिकल मिरर में। तो स्फेरिकल मिरर में भी हमने टर्मिनोलॉजीज देख रहे थे, है ना, कि कॉन्वेक्स और कॉनकेव दो टाइप के मिरर हैं आपके। तो ये आपका हो जाएगा कॉन्वेक्स और ये हो जाएगा आपका कॉनकेव। ठीक है, टर्मिनोलॉजीज लिखे थे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, कहाँ क्या लास्ट था आपका? ये पांचवा था अपर्चर, है ना। उसके बाद नोट में मैंने कुछ पॉइंट्स दिखाए थे आपको कि एंगुलर अपर्चर क्या होता है और हाँ वो कर्वेचर वाला, कि अगर आपको अपने कर्व्ड मिरर में, ध्यान दीजिएगा ये पॉइंट, इसको अपन रूल के लिए भी यूज करते हैं ना रे डायग्राम बनाने के लिए, कि अगर आपका लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होते हुए जा रहा है, या पहले अपन ने ये नहीं लिखा था, पहले अपन ने लिखा था कि किसी भी पॉइंट से नॉर्मल कैसे बनाओगे। सुन रहे हैं क्या? क्या बना, क्या लिखे थे अपन ने कि किसी भी पॉइंट से नॉर्मल, जैसे मान लीजिए ये आपका लाइट यहां पर इंसिडेंट हो रहा है, ये रहा लाइट और ये इंसिडेंट हुआ इस पॉइंट पर। अब आप यहां से नॉर्मल कैसे बनाओगे? नॉर्मल बिना बनाए तो आप एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं नाप सकते, और बिना एंगल ऑफ इंसिडेंस नापे आप रिफ्लेक्टेड रे नहीं बना पाओगे। जैसे प्लेन मिरर में आसान था। प्लेन मिरर में क्या था, जो आपका मिरर है, जिस पॉइंट पे लाइट आके गिर रही है वहां से अपन 90 डिग्री का एक लाइन खींच देते थे, वही नॉर्मल हो जाता था। बट कर्व्ड सरफेस में 90 डिग्री नहीं बना पाओगे। तो उसके लिए क्या रूल था कि उस पॉइंट को अपन क्या करेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जोड़ देंगे। यही इस पॉइंट के लिए नॉर्मल है, यही लाइन इस पॉइंट के लिए क्या है, नॉर्मल। अब ये हो जाएगा आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, इतने ही एंगल से बन जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्टेड रे। ये हमारा नोट का पॉइंट था। तो अगर इसको हम फॉलो करते हैं तो हमने एक रूल क्या लिखा था इसी में ही, कि अगर लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास होते हुए आए लाइक दिस, तो ये रहा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, कहां इंसिडेंट करिए, यहां पे। तो इसके लिए नॉर्मल क्या होगा, यही। तो इंसिडेंट रे भी वही है, नॉर्मल भी वही है। नॉर्मल तो वैसे ही बनाते हैं ना, पॉइंट को ज्वाइन करेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो यही लाइन होगी, हाँ है ना। तो इंसिडेंट रे भी यही है, नॉर्मल भी यही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 डिग्री होगा। तो यही आपका पाथ को रिट्रेस करेगी। यही लास्ट पॉइंट लिखे थे, इट रिट्रेसेस इट्स पाथ करके लिखा था ऐसा पॉइंट। ये लाइन है कहीं, इट रिट्रेसेस इट्स पाथ। ठीक है, समझ गए क्या? देखो मैं मिरर लेकर आया हूं आप लोग को दिखाने के लिए। ये है कॉन्वेक्स मिरर, क्योंकि आप अपना चेहरा इस पे देख पा रहे हो, देखो, है ना। और ये कॉनकेव है। कॉनकेव को पास लेकर आओगे तो चेहरा दिखेगा, वही दाढ़ी का बाल। पर अगर दूर रखोगे तो इमेज नहीं दिखने वाली। समझ रहे हैं क्या? ठीक है, तो देखो इसको ऑब्जर्व करो दोनों को। दोनों का वो भी है, फोकल लेंथ भी दिया हुआ है। कॉनकेव मिरर 15 सेंटीमीटर का है फोकल लेंथ, और कॉन्वेक्स मिरर भी 15 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है। दिख रहा है ना वो, एकदम पास रखोगे तो आपको, अगर देखो दोनों को पहचानने का तरीका क्या है, सुनना इधर। देखिए दोनों लगभग दिखने में एक जैसे दिख रहे होंगे आपको। दोनों को पहचानने का तरीका क्या है कि आप दोनों को पास में रखो अपने, जिसमें आपको अपने चेहरे की मैग्निफाइड इमेज दिखेगी ना, वो कॉनकेव मिरर है। और जिसमें आपको अपने चेहरे की डिमिनिश्ड इमेज दिखेगी, यानी कि छोटी इमेज दिखेगी, वो कॉन्वेक्स है। ठीक है, अब तो मिक्स हो चुका है, तो जल्दी देख के बताओ किसके पास अभी कॉन्वेक्स है, किसके पास कॉनकेव है। ये क्या है, ये कॉन्वेक्स है, पक्का कॉन्वेक्स है भाई। देखो ना यहाँ सब दिख रहे हैं, देखो यहाँ मुझे अर्पिता भी दिख रही है, पीछे बैठी हुई रिद्धि भी दिख रही है, श्रेया भी दिख रही है, और सब छोटे छोटे दिख रहे हैं। ऐसा कॉन्वेक्स नहीं होता है कि इमेज जो है डिमिनिश दिखती है, वरना इतने छोटे से मिरर में कैसे आएगा रिद्धि का पूरा फेस। देखो रिद्धि का जो चार, 1 2 3 5 लोग का फेस दिख रहा है,
जबकि ये कितना है, ये इतना बड़ा है बस, पर ये दिख रहा है ना, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, एक डिमिनिश्ड इमेज बनाता है। तभी तो हम गाड़ियों में मिरर में कॉन्वेक्स मिरर लगाते हैं, ताकि हम जब देखें तो हमें पीछे से पूरा रोड का व्यू दिखे, पूरा रोड। जबकि वो मिरर तो बहुत छोटा होता है, आपको तो उस छोटे से मिरर में पूरी ट्रक दिखती है, जबकि वो छोटा सा मिरर ट्रक की हेडलाइट से भी छोटा है, पर उस छोटे से मिरर में पूरी ट्रक दिख जाती है, बिकॉज वो एक कॉन्वेक्स मिरर एक डिमिनिश इमेज बनाता है। एम आई क्लियर? और वही अगर आप कॉनकेव मिरर को पास रख के देखोगे तो ये वही वाला केस होगा, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड पोल, जो अपन शेविंग मिरर वाला केस यूज किए थे। तो यहां भी पास रखोगे तो आपको इमेज मिरर में दिखने वाली है, पर कैसी दिखेगी, मैग्नीफाइड। कैसी दिखने वाली है, मैग्नीफाइड। समझ रहे हैं क्या? दिख रहा है उसमें पास रखने पर मैग्नीफाइड इमेज। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। साइन कन्वेंशन लिखे थे क्या? साइन कन्वेंशन भी हो गया था क्या, पॉजिटिव नेगेटिव वाला? नहीं हुआ था? वो तो मैंने समझाया था, लिखे नहीं है ना उसको। चलिए हेडिंग डाल लो, साइन कन्वेंशंस फॉर स्फेरिकल मिरर्स। ये इंपॉर्टेंट है, मैंने समझा जरूर दिया था, इसको लिखते लिखते एक बार और समझ लेते हैं। ठीक है, साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन, कन्वेंशंस फॉर स्फेरिकल मिरर, फॉर स्फेरिकल मिरर्स, साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर्स। ठीक है, तो पहले डायग्राम बनाते हैं, फिर उसके पॉइंट्स लिखते जाएंगे। कौन सा मिरर है ये, कॉनकेव। ठीक है, क्या है ये, कॉनकेव मिरर। ठीक है, दिस इज योर पोल, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड दिस इज फोकस। लाइन जॉइनिंग इट इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, इमेजिन करो यहां पे आपका ऑब्जेक्ट है, ये रहा आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, और इमेज उसकी नीचे ही बन रही है, इन्वर्टेड वाली। ऑब्जेक्ट हो गया, इमेज हो गया, ऑब्जेक्ट से लाइट हमेशा मिरर की तरफ आएगी, तो ये हो गई आपकी इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। ठीक है, इंसिडेंट रे। ठीक है, अब देखिए मैंने उस दिन आपको क्या समझाया था, कि जितने भी मेजरमेंट्स इंसिडेंट रे के ऑपोजिट लिए जाएंगे वो सारे नेगेटिव होंगे, और जितने भी मेजरमेंट इंसिडेंट रे के तरफ लिए जाएंगे वो सारे पॉजिटिव होंगे। तो आप यहां पे लिखना ऐसे एरो मार्क करके पॉजिटिव, है ना, और यहां पे ऐसे एरो करके लिखना नेगेटिव। और यहां लिखोगे क्या, लिख देना डिस्टेंस टुवर्ड्स इंसिडेंट लाइट, यहां पे लिखना डिस्टेंस टुवर्ड्स इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट लाइट। जहां पे आपने पॉजिटिव लिखा वहां ऐसा लिखोगे, और जहां पे आपने नेगेटिव लिखा है वहां पे नीचे लिखना डिस्टेंस, ये टुवर्ड्स है तो वो क्या होगा, हाँ नहीं टुवर्ड्स, हाँ नहीं अपोजिट लिख दो। ठीक है, डिस्टेंस अपोजिट टू, डिस्टेंस अपोजिट टू इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट लाइट। ठीक है, और हाइट के बारे में क्या बात किए थे अपन, जितने भी हाइट्स प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर मेजर किए जाएंगे वो पॉजिटिव होंगे, और जितने भी हाइट्स प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे मेजर किए जाएंगे वो नेगेटिव। तो ये ऊपर लिख देना पॉजिटिव और नीचे लिख देना नेगेटिव। ठीक है, यहां पे भी लिख लेंगे हाइट अपवर्ड्स, ऑब्जेक्ट की हाइट अपवर्ड नापेंगे तो वो हमेशा पॉजिटिव होती है। इमेज कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, पर हाइट डाउनवर्ड नापी जाएगी तो नेगेटिव होगी। हाइट डाउनवर्ड,
हाइट डाउनवर्ड नेगेटिव, हाइट डाउनवर्ड नेगेटिव, हाइट अपवर्ड पॉजिटिव। अब इसी डायग्राम को अपन सेंटेंस में लिख लेते हैं। पोल जरूर मार्क कर देना पी, क्योंकि सारे डिस्टेंसेस हम कहां से नापते हैं? पोल से। और हाइट्स मेजर करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस से। ठीक है, लिखे इसमें। तो लिखना फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट डाल लिखे लिखना, ए करके लिखेगा। फ्रॉम पी if we measure a distance, if we measure a distance in the direction of incident ray, in the direction of incident ray, the measurement is taken positive. The measurement is taken positive. The measurement is taken positive. अब इसी का बी पॉइंट क्या होगा? उल्टा क्या लिखोगे? From P, if we measure a distance in the opposite direction of incident ray, the measurement is taken negative. तो पूरा सेम लिखना है आपको, इन द डायरेक्शन की जगह इन द ऑपोजिट डायरेक्शन लिखिएगा बस। कंप्लीट करो सेकंड पॉइंट खुद से। सेकंड पॉइंट लिख रहे हो ना? थर्ड पॉइंट लिखेगा और फिर उसी की तरह फोर्थ पॉइंट, हाइट मेजर्ड अपवर्ड, हाइट मेजर्ड डाउनवर्ड इज टेकन एज पॉजिटिव, इज टेकन एज नेगेटिव। ठीक है, जल्दी लिखिए। ये चारों पॉइंट हमारे साइन कन्वेंशन हो जाएंगे। हो गया? चौथा पॉइंट भी लिख लिए ना, हाइट मेजर्ड डाउनवर्ड्स ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस इज टेकन एज नेगेटिव। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगला लाइन डालेंगे, फोकस एंड फोकल लेंथ, फोकस एंड फोकल लेंथ, फोकस एंड फोकल लेंथ, फोकस एंड फोकल लेंथ। इसको अपन दोनों के लिए अलग अलग पढ़ेंगे। पहले लिख लो ए डाल के, फॉर कॉनकेव मिरर, फॉर कॉनकेव मिरर। पहले कॉनकेव मिरर के लिए डिफाइन करते हैं, डायग्राम बनाते हैं, फिर कॉन्वेक्स के लिए बनाएंगे। ठीक है, ठीक है, इसमें लिखिएगा। पहले कॉनकेव मिरर के लिए लिख रहे हैं, लिखिए, अ बीम ऑफ लाइट, अ बीम ऑफ लाइट, अ बीम ऑफ लाइट
पैरेलल बीम मतलब बहुत सारी लाइट ना, बंच ऑफ रेज। बीम किसको बोल रहे थे अपन? बंच ऑफ रेज को। अ बीम ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, अ बीम ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, a beam of light parallel to the principal axis after reflection, a beam of light parallel to the principal axis after reflection from a concave mirror, after reflection from a concave mirror converges to a point, a beam of light parallel to the principal axis after reflection from a concave mirror converges to a point on the principal axis, 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 full stop. This point is called focus. This point is called focus. This point is called focus. एंड फोकल लेंथ को नीचे डिफाइन करना। अच्छा, फोकस के ब्रैकेट में कैपिटल एफ लिख लो। अपन किससे डिनोट करते हैं फोकस को? कैपिटल एफ से। प्रॉपर लिखना कैपिटल एफ, क्योंकि फोकल लेंथ को हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे फोकल लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन, फोकल लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन, फोकल लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन, focal length is the distance between pole and focus. Every distance is measured from pole only, है ना? It is distance between pole and focus. Distance between pole and focus. ये concave mirror है, पक्का? ठीक है, तो ये रहा आपका प्रिंसिपल एक्सिस। समवेयर हियर आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। लेकर आते हैं बीम ऑफ लाइट को। ये रही बीम ऑफ लाइट, मल्टीपल रेज लेकर आओगे, उसी को हम बीम ऑफ लाइट बोल रहे हैं। ये 2 हो गई, ये आपकी 3 रे हो गई, ये चौथी रे हो गई। सब का सब रिफ्लेक्ट होंगी और रिफ्लेक्ट होकर के कहां मीट करेंगी? एट अ पॉइंट इन द प्रिंसिपल एक्सिस, एट अ पॉइंट इन द प्रिंसिपल एक्सिस। और उसी पॉइंट को अपन क्या नाम दे रहे हैं? फोकस। सबका डायरेक्शन बनाना एरो ना, बिना एरो के रेज नहीं बनाएंगे। सुन रहे हैं क्या? सब एक पॉइंट पे आके कन्वर्ज हुई हैं और इसी पॉइंट को हम क्या नाम दिए हैं? फोकस। एफ, कैपिटल एफ। और इस डिस्टेंस को नाम दे रहे हैं हम फोकल लेंथ। किसको? एफ से लेकर के पोल तक के, स्मॉल एफ। वहां लिख रहे हो स्मॉल एफ, फोकल लेंथ जहां आपने लिखा है ना, फोकल लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस लिखे हो ना, तो फोकल लेंथ के ही ब्रैकेट में स्मॉल एफ लिख लेना। फोकल लेंथ के ब्रैकेट में स्मॉल एफ, जैसे आपने अभी फोकस के ब्रैकेट में कैपिटल एफ लिखा होगा, वैसे ही फोकल लेंथ ब्रैकेट में स्मॉल एफ इज द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस। ठीक है, तो अब मुझे बताइए कि ये फोकल लेंथ कॉन्केव मिरर का जो हम अपन मेजर करेंगे, साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग ये पॉजिटिव होना चाहिए या नेगेटिव? सब सुन रहे हैं क्वेश्चन मेरा? इधर मैंने क्या पूछा कि अभी आप जब ये फोकल लेंथ को मेजर करोगे, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस, करेक्ट? अपन अभी लिखे ना डेफिनेशन। तो मैं ये पूछ रहा हूं कि कॉन्केव मिरर के लिए जब आप फोकल लेंथ को मेजर करोगे पोल से, तो उसका साइन कन्वेंशन के हिसाब से पॉजिटिव लिया जाएगा कि नेगेटिव लेंगे? नेगेटिव, क्योंकि आप कैसे मेजर कर रहे हो? ऑपोजिट। लाइट कैसे आ रही है? लेफ्ट से राइट, आप मेजर कर रहे हो राइट टू लेफ्ट, करेक्ट? तो ये क्या होगा? नेगेटिव। एम आई क्लियर? प्लस फोकस कहां बन रहा है? रियल वर्ल्ड में, है ना? तो ये एक रियल फोकस है जिसका फोकल लेंथ क्या है? नेगेटिव। और इस टाइप के मिरर को अपन क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग मिरर। क्यों कन्वर्जिंग मिरर? क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो भी रेज आई वो रिफ्लेक्ट होने के बाद कन्वर्ज हुई एक पॉइंट पे, इसलिए कन्वर्जिंग मिरर। ठीक है, क्लियर है? दोनों डायग्राम क्लियर है ये वाला? ठीक है, हाँ, तो चलो नीचे लिखते हैं इसके बारे में कुछ पॉइंट्स। नीचे लिखो, नोट करके लिखो, नोट
focus of a concave mirror is real. Focus of a concave mirror is real. Focus of a concave mirror is real. Focus of a concave mirror. फोकस एक पॉइंट है, फोकल लेंथ एक डिस्टेंस है, समझ में आ रही है ना बात? फोकस ऑफ अ कॉन्केव मिरर इज रियल. हो गया. पॉइंट नंबर 2 लिखेंगे नोट में ही. पॉइंट नंबर 2, concave mirror is called converging mirror. Concave mirror is called converging mirror. Converging mirror because it converges a parallel beam of light falling on it. A parallel beam of light falling on it. Concave mirror is called converging mirror. अंडरलाइन कर देना कन्वर्जिंग मिरर को, ताकि आपको याद रहे कि कॉन्केव को कन्वर्जिंग बोलते हैं. कॉन्केव मिरर इज कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर. उसका रीजन अपन क्या लिख रहे हैं? बिकॉज इट कन्वर्जेस अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन इट. अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन इट. समझ में आ रहा है ना? ऐसे कोई भी लाइट को कन्वर्ज मत करा देना. ओनली दोज लाइट्स विल या ओनली दोज रेज विल कन्वर्ज एट अ पॉइंट जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है. समझ में आ रही बात? ठीक है. एंड लास्ट थर्ड पॉइंट लिखिए. फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्केव मिरर इज ऑलवेज नेगेटिव. फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्केव मिरर इज ऑलवेज नेगेटिव. इज ऑलवेज नेगेटिव. फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्केव मिरर इज ऑलवेज नेगेटिव. चलिए कॉन्वेक्स के लिए बनाते हैं. कॉन्वेक्स अब लिख लो बी फॉर कॉन्वेक्स मिरर. फोकस और फोकल लेंथ को हम डिफाइन करने वाले हैं फॉर कॉन्वेक्स मिरर. ठीक है. तो जैसे आपने फोकस को डिफाइन किया था कॉन्केव के लिए, क्या क्या लिखे थे? जल्दी पढ़ो. क्या लिखे थे अभी फोकस का डेफिनेशन फॉर अ कॉन्केव मिरर? अ बीम ऑफ लाइट लिखे थे ऐसा. अ बीम ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ कॉन्केव मिरर. इतना तक तो लिखोगे ना? कॉन्केव की जगह कॉन्वेक्स लिखना. चलो यहां तक लिखो जल्दी से. हाँ क्या बोला? हाँ लिखो, पूरा कंप्लीट करो. अ बीम ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पीछे देख करके लिखो पूरा. आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर. इसको देख के ना, ये वाला. अ बीम ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लिखना, आप कॉन्केव मत लिख देना. फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर, यहां तक लिख करके रुकना. फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर. हो गया यहां तक. अब सीधा डाइवर्ज वर्ड मत लिखना. वहां कन्वर्ज लिख दिए थे डायरेक्टली, क्योंकि वो वाकई में कन्वर्ज हो रही थी. बट यहां तो हमें ऐसा लग रहा है ना कि वो एक पॉइंट से डाइवर्ज हो रही है, तो अपीयर टू डाइवर्ज आएगा. लिखो फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर, कॉमा, अपीयर टू डाइवर्ज. फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर, कॉमा, मिरर के बाद कॉमा, अपीयर टू डाइवर्ज from a point on the principal axis. Appear to diverge from a point on the principal axis. Appear to diverge from a point on the principal axis. This point is called focus. This point is called focus. किसका फोकस? कॉन्वेक्स मिरर का फोकस. This point is called focus. और लेंथ तो अभी भी वही होगा ना, डिस्टेंस बिटवीन पी एंड एस इज फोकल लेंथ. वो तो डेफिनेशन सेम है. ठीक है. तो डायग्राम बनाते हैं इसका. ये रहा आपका कॉन्वेक्स मिरर. कहां लगाऊं शेडिंग? कहां करूं? लेफ्ट में राइट में? लेफ्ट में राइट में? राइट में है ना. लेफ्ट में कर दिए तो फिर तो वही बन जाएगा, बस पलटा दिए उसको, ऐसा लगेगा है ना. ठीक है. ये रहा आपका प्रिंसिपल एक्सिस. सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका अंदर की तरफ होगा, है ना. और ये रहा पोल. करेक्ट. लेके आए लाइट्स. कहां कैसे लेके आओगे? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. जैसे वहां 4 बनाए थे, वैसे यहां पे 4 लाइट बनाते हैं.
ये रहा लाइट नंबर 1, रे नंबर 1, रे नंबर 2, रे नंबर 3 एंड रे नंबर 4। 4 इंसिडेंट लाइट आ गई है ना। सभी के सब क्या होने वाले हैं, डाइवर्ज होंगे। और डाइवर्ज भी ऐसे कराएंगे कि ऐसा लग रहा है कि वो एक पॉइंट से आ रही है। तो ये रहा आपका डाइवर्जिंग रेज हियर। देखना ये दोनों को पैरेलल मत बना देना, सुन रहे हो क्या? ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे को आपस में पैरेलल मत बना देना। मतलब यहाँ पे गैप कम है, थोड़ा गैप ज्यादा होना चाहिए जाते जाते आगे। इन द सेम वे, ठीक है। अब इन चारों को अगर आप पीछे प्रोड्यूस करोगे, इफ यू प्रोड्यूस देम बिहाइंड द मिरर, तो ऐसा लगेगा कि ये चारों एक पॉइंट से आ रही हैं, और वही पॉइंट हमारा क्या होता है, फोकस। ठीक है, दिस इज फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर, फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। और इस डिस्टेंस को हम नाम देंगे फोकल लेंथ। आप लोग स्केल से बनाइएगा, देखो कैसे बनाओगे स्केल से, ध्यान ध्यान से समझना। आप लोग कैसे बनाओगे, ध्यान दो इधर। आप लोग पहले ये कॉन्वेक्स मिरर बना दिए ना ऐसे, ठीक है। फिर यहां पर आप पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर मार्क कर देना, ठीक है। मान लीजिए ये डिस्टेंस आपका लेट्स से 9 सेंटीमीटर है ना, या 10 सेंटीमीटर है। 5वें सेंटीमीटर में या 4.5 सेंटीमीटर पे यहां पे पहले से ही फोकस बना देना। देखिए आधा होता है ना, अपन डिस्कस कर चुके हैं इस चीज को। अब आप ये जो भी यहां पे 4 रेस बनाओगे, 1, 2, 3, 4, आपको बस स्केल ऐसा रखना है, स्केल, और ऐसा रखो कि ये ऐसा पार होकर के यहां तक जाए, ताकि आप स्ट्रेट लाइन पूरी यहां से यहां तक ऐसे खींच दो, जिसमें कि जिसमें कि ये लाइन सॉलिड बननी चाहिए, और ये लाइन कैसी होनी चाहिए, हाँ, डॉटेड लाइंस। ये कैसी होनी चाहिए, डॉटेड लाइंस। समझ में आ रहा है क्या? ये ऐसी होनी चाहिए। तो ऐसे आपका एकदम परफेक्ट फिगर बनेगा। स्केल रखते जाओ ऐसे। अब अगला स्केल कैसे रखोगे, देखो पॉइंट तो एफ वाला एक तो रह गई, अब ऐसे रखोगे। ये वाला पॉइंट आप यहां से पीछे लाने वाला डॉटेड बनाओगे, और यहां से वाला ऐसे सॉलिड लाइन, डॉटेड लाइन। फिर वापस से अब स्केल को ऐसे रखना, तो ये लाइंस हो जाएंगी डॉटेड, और ये हो जाएंगी सॉलिड। अब स्केल को ऐसे रखिएगा, ये लाइन हो जाएगी डॉटेड, और ये हो जाएगी सॉलिड। समझेगा कैसे बनाना है? हाँ, तो आपके पास स्केल है प्रॉपर, बहुत अच्छे से बनेगा ये। हाँ मतलब यहाँ प्रैक्टिस करोगे तब तक एग्जाम में बनाओगे। पहली बार एग्जाम में स्केल पकड़ोगे तो डर लगेगा, क्या पकड़ लिए। ठीक है, तो जो डर है वो यही मिटाना है। डन। चलो अब इसके लिए भी वो 3 पॉइंट लिख लोगे क्या? जैसे अपने अभी कॉन्केव के लिए 3 नोट लिखे हैं ना, क्या क्या लिखे हो नोट, जल्दी बताओ मुझे। पहला क्या है, फोकस ऑफ अ कॉन्केव मिरर इज रियल, बट यहां तो अंदर बन रहा है, तो ये वर्चुअल होगा। चलो दूसरा पॉइंट बताओ जल्दी, पहले बताओ फिर बाद में लिखना। हाँ, तो यहाँ क्या हो जाएगा, डाइवर्जिंग मिरर। क्यों डाइवर्जिंग मिरर? क्योंकि यहाँ पे रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होती है, डाइवर्ज हो जाती है। ठीक है, हो जाएगा पूरा। और थर्ड पॉइंट क्या लिखा है आपने, फोकल लेंथ इज नेगेटिव। यहाँ क्या होगा, देखो यहाँ मेजर कर रहे हो आप, लाइट भी ऐसे ही आ रही है, आप मेजर भी ऐसे ही कर रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव। यहाँ ये क्या था आपका नेगेटिव। जल्दी से तीनों पॉइंट लिखो इसके लिए नोट करके, जल्दी। इसके बाद हम रूल्स देखेंगे, फिर रे डायग्राम चालू करेंगे।
बिकॉज वही वो डाइवर्ज करेंगी, हाँ, बिकॉज इट डाइवर्जेस द a parallel beam of light falling on it. ठीक है, क्या हो गया, कुछ बोलना है? डन। एक सबहेड डालना, रिलेशनशिप बिटवीन रिलेशनशिप बिटवीन रिलेशनशिप बिटवीन फोकल लेंथ ब्रैकेट में स्मॉल एफ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर ब्रैकेट में कैपिटल आर। तो क्या होता है इनका रिलेशन? एफ इज इक्वल्स टू क्या? आर बाय 2। एफ इज इक्वल्स टू आर बाय 2। एफ इज इक्वल्स टू आर बाय 2। एफ इज इक्वल्स टू आर बाय 2। ठीक है, चलिए अब रे डायग्राम बनाते हैं। हेड डालो, मेन हेडिंग, रे डायग्राम्स फॉर कॉनकेव मिरर। रे डायग्राम्स, रे डायग्राम्स फॉर कॉनकेव मिरर। सीधा रे डायग्राम नहीं बनाएंगे, पहले रूल समझेंगे, है ना, कि क्या क्या रूल को यूज करके हम रे डायग्राम बनाएंगे, और फिर एक एक करके केसेस देखेंगे जैसे हमने पहले देखा था, है ना। इसको इनको लिखना भी है प्रॉपर अच्छे से। रे डायग्राम्स फॉर कॉनकेव मिरर, ठीक है। तो नीचे पहले लिखो रूल्स, फॉलोइंग आर द रूल्स, फॉलोइंग आर द रूल्स टू बी फॉलोड, following are the rules to be followed for drawing ray diagrams. Following are the rules to be followed for drawing ray diagrams. For drawing ray diagram. For drawing ray diagram. ठीक है, चलो रूल नंबर 1 लिखो। रूल नंबर 1, रूल 1, रूल 1 लिखिए, if incident ray is parallel to the principal axis, if incident ray is parallel to the principal axis, if incident ray is parallel to the principal axis, if incident ray is parallel to the principal axis, comma, तो reflected ray कहां से पास होते हुए जाएगी? फोकस, comma, then the reflected ray passes through the focus, then the reflected ray passes through the focus, then the reflected ray passes through the focus। ठीक है, ये इसका डायग्राम बना लेंगे रूल नंबर 1 का। ये रहा इंसिडेंट रे और ये रही आपकी रिफ्लेक्टेड रे। समझ रहे हैं रूल नंबर 1, है ना। इसको मैं नाम देता हूं IR मतलब इंसिडेंट रे और RR मतलब रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, चलिए रूल नंबर 2, रूल नंबर 2, रूल नंबर 2, इसका जस्ट ऑपोजिट रूल है वो, कन्वर्ट्स क्या था? पासेस थ्रू फोकस बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। तो लिखो, इफ इंसिडेंट रे, if incident ray passes through the focus, if incident ray passes through the focus, if incident ray passes through the focus,
comma, then reflected ray becomes then reflected ray becomes parallel to principal axis. Then reflected ray becomes parallel to principal axis. Then reflected ray becomes parallel to principal axis. Then reflected ray become parallel to principal axis. ये रे incident ray, और after reflection it will become parallel to principal axis. ठीक है, एरो से समझ में आएगा हमें कौन सी इंसिडेंट रे कौन सी रिफ्लेक्टेड रे. ये आपकी इंसिडेंट रे, और जो एरो अवे जा रहा है वो है आपकी रिफ्लेक्टेड रे. ठीक है, रूल नंबर 3. रूल नंबर 3, तीनों में से कोई दो रूल यूज करके हम ड्रॉ कर सकते हैं डायग्राम. ठीक है, पर हर जगह दो ही रूल काम आए जरूरी नहीं, इसलिए अपन थर्ड भी लिख रहे हैं ना. रूल नंबर 3, हाँ लिखिए. इफ द इंसिडेंट रे पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, if the incident ray passes through the center of curvature, if the incident ray passes through the center of curvature, if the incident ray passes through the center of curvature, comma, then reflected ray retraces the path. Retraces the path. Retraces the path. Retraces the path. तो ये ऐसे लेके आएंगे. इंसिडेंट रे फोकस से पास होते हुए, सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होते हुए जानी चाहिए लाइक दिस, और रिट्रेस करेगी अपना पाथ. तो इसी में आप बैकवर्ड एरो भी बना देना. सुन रहे हो क्या? सेम लाइन में फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड एरो. तो ये आपकी इंसिडेंट रे, दिस पार्ट आप नाम दोगे तो इसको नाम दे देना इंसिडेंट रे, और ये जा रही है आपकी रिफ्लेक्टेड रे. ठीक है, तो ये आपके 3 रूल हो गए. 3 में से कोई भी 2 यूज करके हम अपने रे डायग्राम्स बना सकते हैं. ठीक है, डन. नोट करके कुछ पॉइंट्स लिखिए. ये यू वी एच आई एच ओ क्या होता है सब लिख लेते हैं. लिखे नोट. नोट लिख लीजिएगा. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस is represented by u, small u. Object distance represented by small u. नीचे लिखेंगे image distance represented by small v. Image distance represented by small v. फिर height of object represented as ho, and height of image is hi. Height of image is hi. बाकी फोकल लेंथ तो आपको पता है स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं. ठीक है, तो ये नोट का पहला पॉइंट हो गया. एक और लिखना, एक और पॉइंट नोट में ही. लिख रहे हैं. मैग्निफिकेशन का डेफिनेशन लिखेंगे. हेडिंग डालना मैग्निफिकेशन. डिनोटेड बाय, ब्रैकेट में लिख लो स्मॉल m. मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है? हाँ, तो जूम दोनों होता है ना, जूम इन जूम आउट. समझ रहे हैं क्या? तो उसका तरीका कैसा होगा निकालने का? देखो हम क्या करेंगे, हमारे पास 2 तरीके हैं. हम या तो ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट की हेल्प से निकाल सकते हैं,
या उनके डिस्टेंस की हेल्प से भी मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं। दो फॉर्मूले होते हैं। तो मैग्निफिकेशन का पहले डेफिनेशन लिखो। it gives the size of image as compared to size of object. It gives the size of image. It gives the size of image. It gives the size of image as compared to size of object. It gives size of image as compared to size of object. It gives size of image as compared to size of object. नीचे फॉर्मूला लिखना उसका, m is equals to hi अपॉन ho। इससे पता चल जाएगा ना कि इमेज कितनी गुना बड़ी है ऑब्जेक्ट से। मतलब मान लीजिए अगर आपका ऑब्जेक्ट 2.5 सेंटीमीटर का है और इमेज 5 सेंटीमीटर की बनी है हाइट वाइज, ऑब्जेक्ट 2.5 सेंटीमीटर का लगभग इतना होगा समझ लो, और हाइट जो उसकी इमेज की हाइट है वो 5 सेंटीमीटर होगी, बड़ी होगी, तो ये डबल हो गई ना इमेज। 2.5 का डबल होता है 5, तो वो आप निकालोगे तो 2 आएगा आंसर। 5/2.5 इज 2। तो मैग्निफिकेशन बता रहा है कि आपकी इमेज आपके ऑब्जेक्ट से कितना गुना बड़ी है या छोटी है। समझ रहे हैं क्या? वही अगर 2.5 या 5 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट का हाइट होता एच ओ और 2.5 आपके एच आई होता इमेज का हाइट, तो ये 1/2 हो जाता है, यानी कि 0.5 टाइम्स हो जाता, आधा हो जाता। समझ रहे हैं क्या? तो मैग्निफिकेशन मतलब m इज इक्वल्स टू एच आई बाई एच ओ। एक लाइन लिखना नीचे, m कैन ऑल्सो बी रिटर्न, m कैन ऑल्सो बी रिटर्न इन टर्म्स ऑफ v and u। m can also be written in terms of v and u। m can also be written in terms of v and u, that is m is equals to minus v by u। m का एक वैल्यू और होता है, m is equals to minus v by u। m is equals to minus v by u। तो दोनों फॉर्मूले हैं हमारे पास m निकालने के, either we can use hi by ho और we can use minus v by u। ठीक है, इसी में नीचे लिखना साइन ऑफ m। साइन m का साइन पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, तो साइन ऑफ m, मैग्निफिकेशन का साइन ऑफ m का मीनिंग क्या है समझना, साइन ऑफ m। देखो हमने क्या बोला, फॉर्मूला क्या है m का, एच आई बाय एच ओ, समझ रहा ना। अगर मान लीजिए आपकी इमेज वर्चुअल बनती है, इमेज क्या बन रही है, वर्चुअल। वर्चुअल कहने का मतलब कि जैसे ऑब्जेक्ट, ये आपका मिरर है ना, लेट्स से कॉन्केव मिरर की बात करें तो कॉन्केव ले लेते हैं। इसमें हमारा एक केस होता है जहां पे आप ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में जब रखते हो, तो ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में इमेज उसकी वहीं पे मिरर में बनती है, वर्चुअल इमेज बन रही है। तो इन दोनों को अपन क्या बोलेंगे, हाइट क्या है दोनों की, पॉजिटिव की नेगेटिव? दोनों हाइट पॉजिटिव है, क्योंकि जितनी भी हाइट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर मेजर की जाती है वो क्या होती है, पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव। तो इस केस में m की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, आया ना। अरे पॉजिटिव बाय पॉजिटिव का रेशियो पॉजिटिव ही आएगा, तो वर्चुअल केस में m क्या आता है, पॉजिटिव। अब अगर ये इमेज रियल होती तो रियल इमेज कैसे बनती, मान लो ये रहा ऑब्जेक्ट, उसकी इमेज बनी रियल इमेज यहीं पर इन्वर्टेड, तो नीचे बनी ना, तो एचओ तो पॉजिटिव ही रहता है हमेशा, एच आई अब क्या हो जाएगा आपका, नेगेटिव। तो नेगेटिव बाय पॉजिटिव का रेशियो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो m का वैल्यू अगर पॉजिटिव होता है, इसका मतलब इमेज कैसी है, वर्चुअल है, और वर्चुअल इमेजेस कैसी होती हैं, इरेक्ट। और अगर आपका m का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है तो इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, तो इसको ऐसे ही लिख लो ना, पॉजिटिव नेगेटिव करके। m का वैल्यू पॉजिटिव तो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, m is negative real and inverted image, real and inverted image। ठीक है, ये क्लियर है।
है ना, वैल्यू की बात करते हैं, अगर m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आती है, मैग्नीट्यूड ऑफ m बात करता हूं मैं, ये जो दो अपन ने साइन बनाया इसका मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड, हम साइन को कंसिडर नहीं कर रहे हैं, देखिए m तो नेगेटिव भी हो सकता है, m पॉजिटिव भी हो सकता है ना, तो m नेगेटिव कब होगा, जब इमेज रियल होगी, यानी कि इमेज नीचे बन रही है, पर नीचे बन रही है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हर बार डिमिनिश्ड होगी, बड़ी भी हो सकती है इमेज, यानी कि इमेज का साइज बड़ा हो सकता है, ऑब्जेक्ट का साइज छोटा हो सकता है, तो मैग्नीट्यूड जब भी m का मैग्नीट्यूड जब भी ग्रेटर देन 1 होगा तो इमेज कैसी है, मैग्नीफाइड, कैसी होगी इमेज, मैग्नीफाइड। आप कुछ सोच के देखो, m की वैल्यू HI/HO है ना, मान लीजिए इमेज का हाइट 5 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट वाज 2 सेंटीमीटर, तो आंसर कितना आया, 2.5 आया, विच इज ग्रेटर देन 1, 2.5 ग्रेटर देन 1 है ना, तो आपकी हाइट की, इमेज की हाइट ज्यादा है ना, यानी कि मैग्नीफाइड इमेज, हाँ है ना, और वही अगर m का वैल्यू लेस देन 1 है, लेस देन 1 का मतलब नेगेटिव नहीं बोल रहे हैं हम, 0.1 0.2 0.3 0, ये सब तो छोटा है ना 1 से, ये कब पॉसिबल है, जब हाइट छोटी है ऑफ इमेज की और ऑब्जेक्ट की हाइट बड़ी थी, तब आएगा ना आंसर 0.4, तो ये क्या हो गया, मैग्निफिकेशन। लेस देन 0.4 मतलब डिमिनिश्ड इमेज, लेस देन 1 मतलब डिमिनिश्ड इमेज, और अगर m इक्वल्स टू 1 आया तो ये कब पॉसिबल है 1, जब HI/HO बराबर होंगे, अरे तभी तो 1 होगा ना, आप जो प्लेन मिरर में देखते हो उसका मैग्निफिकेशन क्या है, 1, क्योंकि आपकी हाइट जितनी है उतनी ही इमेज की हाइट होती है, तो कोई डिफरेंस नहीं आया इमेज की हाइट में, ना इमेज बड़ी हुई ना इमेज छोटी हुई, ना मैग्निफिकेशन लेस देन 1 ना मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1, तो मैग्निफिकेशन वहां क्या हो जाएगा, इक्वल टू 1। तो यहां पे अपन 3 केसेस लिखेंगे मैग्निफिकेशन की वैल्यू के लिए, एक होगा इक्वल टू 1, एक होगा ग्रेटर देन 1, एक होगा लेस देन 1। तो इक्वल टू 1 में क्या बोलोगे आप, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, चाहो तो आप वो डिनोशन यूज कर लो, HI इक्वल्स टू HO, m का वैल्यू ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या है, HI/HO से बड़ा होगा, हाँ या ना, तभी तो ग्रेटर देन 1 आएगा ना, ऊपर न्यूमरेटर बड़ा होना चाहिए, डिनोमिनेटर छोटा होना चाहिए, तब तो वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगी, तो इस केस में अपन क्या बोलते हैं, इमेज कैसी है, मैग्नीफाइड इमेज, मैग्नीफाइड इमेज, और यहां पे लेस देन 1 है मतलब कि HI छोटा होगा HO से, तो ये इसको बोलेंगे अपन डिमिनिश्ड इमेज, क्या बोलेंगे, डिमिनिश्ड इमेज, क्लियर है ये, ठीक है, तो ये अपन ने m पढ़ लिया, HI पढ़ लिया, HO पढ़ लिया, U क्या होता है, V क्या, सब समझ गए अपन। अब नेक्स्ट क्लास से अपन रे डायग्राम बनाना चालू करेंगे, तो नेक्स्ट क्लास में प्रॉपर पेंसिल स्केल लेकर आना, हम एक एक रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे यहाँ पे प्रॉपर, है ना ठीक है, चलो थैंक यू।